हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ थम सा गया है। न मेहनत रंग ला रही है, न किस्मत साथ दे रही है। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अगर आपके जीवन में दुख, संकट और बाधाएं हैं, तो समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। और यही बदलाव आपके जीवन में लेकर आ सकती है एक खास तिथि, एक पवित्र व्रत, जिसे कहते हैं योगिनी एकादशी। कभी कभी किस्मत बदलने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस एक सही दिन, एक सच्ची श्रद्धा और थोड़े से नियमों का पालन काफी होता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन आता है जब भगवान विष्णु स्वयं भूमि पर अपने भक्तों के बीच होते हैं। एक ऐसा दिन जब आपके कर्मों का लेखा जोखा पुनः लिखा जा सकता है। एक ऐसा दिन जब भाग्य की उल्टी धारा भी सीधे रास्ते पर आ जाती है। और वो दिन होता है योगिनी एकादशी। अगर आपने इस दिन सच्चे मन से कुछ विशेष उपाय कर लिए, तो ना सिर्फ आपके दुर्भाग्य का अंत हो सकता है, बल्कि आपके जीवन में ऐसा सौभाग्य आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। योगिनी एकादशी 2025 का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। यह दिन विष्णु भक्ति, पापों के क्षय और शुभ भाग्य को जागृत करने का अत्यंत प्रभावशाली अवसर है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हजारों वर्षों की तपस्या जितना पुण्य प्राप्त होता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप होता है जिनकी किस्मत बार बार उन्हें धोखा देती है। कहते हैं कि भाग्य तो हर किसी का होता है, लेकिन उसे जागृत करना हर किसी के हाथ में नहीं होता। योगिनी एकादशी पर किया गया एक छोटा सा कर्म भी आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, बार बार प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलती, व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है, शादी में देरी होती है या वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, तो समझ लीजिए कि ये सारे कष्ट किसी न किसी पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के पापों का परिणाम है। और योगिनी एकादशी का व्रत इन सभी बाधाओं को हरने की शक्ति रखता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के पेड़, तुलसी और देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु या शनि का दोष है, उनके लिए भी ये दिन अत्यंत शुभ होता है। योगिनी एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से मन की शुद्धि होती है और भाग्य का नक्षत्र चमकने लगता है। अगर संभव हो तो इस दिन मौन व्रत रखना अत्यंत लाभकारी होता है। बोलने से ऊर्जा बाहर जाती है, लेकिन मौन साधना से ऊर्जा भीतर बनी रहती है और वो सकारात्मक ऊर्जा जीवन के रुके हुए दरवाजों को खोलने में सहायक बनती है। कुछ विशेष उपाय भी हैं जो योगिनी एकादशी के दिन करने से भाग्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देने लगता है। एक सफेद रंग का रुमाल ले और उसमें थोड़े से अक्षत, हल्दी, पीले फूल और एक सिक्का रखकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। फिर उस पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रखें। ये उपाय सौभाग्य के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इस दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना भी बहुत शुभ फलदायक होता है। इससे जीवन में स्थिरता आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, वे इस दिन सुबह स्नान करके सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय भाग्य को प्रसन्न करता है और नए अवसरों को जन्म देता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन दान करने से पुण्य बढ़ता है और पाप घटते हैं। पापों की सफाई ही भाग्य निर्माण का पहला कदम होती है। यदि किसी के विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो योगिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब की माला और चांदी का सिक्का अर्पण करें और श्री हरि लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर कोई महिला संतान सुख से वंचित है
तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और केले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस एकादशी पर एक खास नियम यह भी है कि जितना हो सके मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और अपने भीतर उतरें, ध्यान करें, आत्मचिंतन करें, क्योंकि भाग्य का असली परिवर्तन तब होता है जब आत्मा से संवाद शुरू होता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ मन, वाणी और कर्म को भी सात्विक रखना चाहिए। किसी की बुराई, झूठ, ईर्ष्या या द्वेष जैसे नकारात्मक भाव मन में न लाएं। ये बातें भाग्य की तरंगों को रोक देती है। योगिनी एकादशी की रात भगवान विष्णु का जागरण करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस रात को दीप जलाकर भगवान विष्णु के भजन करें, उनके नाम का स्मरण करें और अगर संभव हो तो पूरी रात उनका जाप करें। इस दिन का हर एक क्षण दिव्यता से भरा होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा के मिलन का अवसर होता है। जब आप सच्चे मन से इस दिन का व्रत करते हैं, तब आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनता है। ये घेरा आपके भाग्य को नए आयाम देने लगता है। एकादशी का व्रत एक ऊर्जा शुद्धिकरण का अवसर है। शरीर को भोजन से विराम देना, मन को इच्छाओं से रोकना और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना, यही असली साधना है। और जब ये साधना योगिनी एकादशी जैसे विशेष दिन पर की जाती है, तब उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। वो व्यक्ति जो निराश हो चुका है, जिसने उम्मीद खो दी है, जिसके जीवन में चारों ओर अंधकार है, उसके लिए योगिनी एकादशी एक दीपक है, एक आशा की किरण है। भगवान विष्णु के सानिध्य में रखा गया ये दिन जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस दिन को वैसे ही जाने देंगे जैसे हर साल बीत जाता है, या फिर इस बार कुछ ऐसा करेंगे जो आपके भाग्य की दिशा ही बदल दे? क्योंकि योगिनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये भाग्य की उस किताब का पहला पन्ना हो सकता है जिसमें आपके जीवन की नई कहानी लिखी जाएगी। इसलिए तैयार हो जाइए, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, नियमों के पालन के साथ, क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी सिर्फ व्रत का दिन नहीं, बल्कि आपके जीवन का नया आरंभ हो सकता है। अगर आपके मन में आस्था है, विश्वास है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने वालों के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य बरसेगा।